10 minuti. Porca puttana. मूवी की शुरुआत में एक कपल एक बिल्डिंग में रहने आते हैं। ये है रोब और उसकी गर्लफ्रेंड गिल। रोब बॉक्स को पकड़कर गिल से कहता है इसे कहाँ रखना है, और गिल कहती है यहाँ रख दो ना डियर। रोब कहता है घर का ओनर सब चीज़ लेके आए, बट ये फ्रीज़ यहाँ क्यों छोड़ गया, और कहता है आज तो हमारे पैसे ही बच गए और ये वाकई में एक मस्त फ्रिज है। तब गिल कहती है तुम फ्रीज़ की तारीफ़ करना बंद करो और यहाँ आओ, हम न्यू होम की खुशी में पार्टी मनाते हैं। रोब कहता है सिर्फ वाइन को आइस के बिना पीने में कोई मज़ा नहीं है। यहाँ इतना बड़ा फ्रीज है, देखता हूँ ये फ्रीज के फ्रीज़र में कुछ है कि नहीं। ये कहकर वो फ्रीज के फ्रीज़र को खोलता है और वो पूरा फ्रीज़र आइस से भरा होता है। ऐसा लगता है इस फ्रिज को कई साल से इस्तेमाल नहीं किया, और बोलता है हमें इससे क्या मतलब, हम तो मस्त पार्टी करेंगे। और आइस निकलता है और फिर वो आइस क्यूब पे वाइन नाक के पीने लगते हैं। और ड्रिंक पीते समय रोब अपने ग्लास में कुछ देखता है और वो बोलता है गिल हमारे आइस क्यूब में एक चीज़ छुपी है। तब वो दोनों उसे बाहर निकलते हैं और देखते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं दिखता। तब गिल एक दूरबीन लेके आती है और वो दोनों उस चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं और देखते हैं वो एक मेमद है और वो आइस एज के समय में रहता था। फिर वो गिल कहती है ये बच्चों का खिलौना है और ये आइस में गिर गया होगा। ये टॉय की डिज़ाइन तो देखो कितनी डिटेल में बनाई गई है, शायद फ्रीज के फ्रीज़र में ऐसे कई टॉय हो सकते हैं, चलो जाकर देखते हैं। गिल वो फ्रीज़र को खोलती है और फ्रीज़र को अच्छे से साफ़ करती है। फिर जब वो फ्रीज़ के अंदर देखती है तब वो एकदम सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है जानू रोब यहाँ आओ देखो। तब वहाँ देखकर रोब को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके फ्रिज के अंदर एक छोटा सा गांव होता है जहां इंसान रहते हैं और वहां रहकर घर बनाते हैं और वहां काम भी कर रहे होते हैं। यानी ये फ्रीज के फ्रीज़र में पूरा जीवता जागता जीवन है, लेकिन इस दुनिया में रहने वालों का टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है और वो सभी बहुत फास्ट मूव हो रहे होते हैं। तब रोब और गिल ये सब देख रहे होते हैं। तब गिल कहती है मुझे तो ये एक सपना लग रहा है। रोब कहता है नहीं यार ये सपना नहीं, फ्रिज में असली में दुनिया है और इनको घर को देखकर लगता है ये इमीडिएट में होंगे। अगर अपने ईयर से हिसाब देखा जाए तो 1000 ईयर चल रहा होगा। अब रोब क्या इसमें ये मेमद मिला था, ये टॉय नहीं सच में मेमद ही है और ये फ्रीज़र की दुनिया में रहता था। गिल कहती है ये इनकी पुरानी एज में रहता होगा और ये मर के आइस में फंस गया होगा। रोब कहता है चलो हम इसे दफन कर देते हैं, और ये कहकर रोब उस मेमद को अपनी उंगली में ले लेता है। सोचिए रियल ज़िंदगी में मेमद कितना बड़ा होगा और रोब का कचुम्बन बना देगा। अब इसे मिट्टी में दफन कर देते हैं। इसको दफन करने में 10 मिनट लगती है। फिर वो जाके फ्रीज़र में देखते हैं और सब उस फ्रीज़र में सब कुछ बदल चुका होता है और वहाँ रेसिडेंशियल फार्म बन रहा होता है। और वो कहते हैं सिर्फ 10 मिनट में इतना डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि उनका टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है। यानी वहाँ चल रहा होगा 1850 या 1900। इस फ्रीज़र के अंदर की दुनिया बहुत फास्ट है, वहाँ बिल्डिंग बहुत तेज़ी से बन रही होती है और डेवलप होकर मॉडर्न वर्ल्ड में बदल जाती है और शहर बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। असल में बात यह है फ्रीज़र की दुनिया में भी टाइम नॉर्मली चल रहा होता है। अब फ्रीज़र के मिनी वर्ल्ड में 2 इंसान को दिखाया जाता है और वो वहाँ बैठकर बाहर देख रहे होते हैं और वहाँ से रोब और गिल नज़र आते हैं और वो स्टिल है। यानी मिनी वर्ल्ड के लोगों के लिए हमारी दुनिया बहुत स्लो है। अब मिनी वर्ल्ड के दोनों इंसान एक दूसरे से पूछते हैं ये दोनों कौन है, ये हमें कई सालों से ऐसे ही घूर रहे हैं। इस पर उसका दोस्त कहता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस लेडी के मुंह में पिलास है और वो बहुत ही गंदी लग रही है। खैर चलो हम अपना काम करते हैं, ये कहकर वो अपना काम करने चले जाते हैं। रोब और गिल फ्रीज़र में देखते ही रहते हैं और वो मिनी वर्ल्ड कैसे स्पीड में चल रहा होता है। असल में फ्रीज़र के अंदर के वो दोनों इंसान के मरने का सिर्फ गिल और रोब के लिए 1 सेकंड का समय था। अब हम देखते हैं फ्रीज़र की दुनिया में साल 2019, 2020, कोरोना, बहुत सारी महामारी चल रही होती है। फिर काफ़ी हाई टावर्स बनते हैं और वो दोनों वो बिल्डिंग को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। उनकी हाइट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और वहाँ प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। अब रोब फ्रीज़र के अंदर बड़ी ध्यान से देखता है, क्योंकि अब वहाँ जो चल रहा होता है वो हमारी दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके आगे जो भी होगा वो हमारा फ्यूचर है। इसलिए वो ध्यान से देखता है और समझता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अचानक एक न्यूक्लियर बम वहाँ ब्लास्ट होता है और उसका असर पास देखने वाले रोब पे भी पड़ता है। इससे वो फ्रीज़र से दूर चले जाता है, इससे उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। इससे हमें पता चलता है फ्यूचर में पोल्यूशन के चलते न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। फ्रीज़र में बम ब्लास्ट होता है और ग्रिल फ्रीज़र को बंद कर देती है और कहती है ये कैसे लोग हैं, लगता है ये हमसे भी ज़्यादा बुरे लोग हैं। और कहती है तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो चुका है, और वो शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है।
ठीक है चलो अब कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, ये कहकर वो डिनर करते हैं। और वो दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है और सोचते हैं हमारे भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। और तब ग्रिल कहती है, रोब तुम इतना क्यों सोच रहे हो, चलो हम उस फ्रीजर को खोल कर ही देख लेते हैं। और वो फिर से उस फ्रीज़र को खोलते हैं और इस बार वो पूरे 1 घंटे बाद उस फ्रीज़र को खोल रहे होते हैं। इससे पहले उन्होंने 10 मिनट पहले खोला था, तब कई साल बीत चुके थे, यानी अब 1 घंटे बाद कई हज़ारों साल बीत चुके होंगे। अब न्यूक्लियर वॉर के बाद क्या हुआ होगा वो सोचकर फ्रीज खोलते हैं, तब वो देखते हैं कुछ लोगों ने बचकर उस वर्ल्ड को शानदार बना दिया है और वहाँ के लोग एक नए लेवल पे रिनोवेट हो रहे हैं। वहाँ बहुत सारी हवा में गाड़ियाँ, वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल और वहाँ की बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग जो कभी नहीं देखी हो, वो दोनों देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं न्यूक्लियर के बाद हम जैसे अपडेट हो सकते हैं ठीक वैसे ही वो वर्ल्ड अपडेट हो रहा है। अब वर्ल्ड में मिनिमम 5000 ईयर चल रहा होगा। इतना ही नहीं, वहाँ वो लोग पिरामिड के शेप में एक बिल्डिंग को भी क्रिएट करे होते हैं। यहाँ ये सब लोग उस बिल्डिंग में जाकर रहते हैं और इस बिल्डिंग के चारों तरफ कई ब्रिज बांधे गए हैं और वो ब्रिज की वजह से वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं। फिर वहाँ कुछ पावरफुल वेव की वजह से सभी लोग उस पावर में बदल जाते हैं। फिर वो पिरामिड आसपास की सभी चीज़ों से को संग कर लेता है और वो भी एक ब्लैक होल में बदल जाता है। फिर वहाँ एक बिग बैंग ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से फ्रीज की ओर खड़े रोब और ग्रिल के आसपास चारों तरफ कलरफुल लाइट्स क्रिएट होती है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और रोब और ग्रिल ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी लाइट्स फ्रीज़र के अंदर चली जाती है और सब मिलकर एक एनर्जी बनाते हैं और फट से सब गायब हो जाते हैं। अब उनको फ्रीज़र खाली हो जाता है और रोब कहता है बस इतना ही। ग्रिल क्या तुम्हें लगता है वो वापस आएंगे? और ग्रिल कहती है मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे, चलो कोई बात नहीं, हमने अपना फ्यूचर को देख लिया जो कोई इंसान अब तक नहीं देख पाया है। ये कहकर उस फ्रीज़र का वायर निकाल के वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कॉफ़ी पीते समय सोचते हैं क्या हमें फ्रीज़ को खोल के देखना चाहिए, और वो फ्रीज़ के फ्रीज़र को खोलते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज़र में मिनी वर्ल्ड क्रिएट हो चुका होता है। लेकिन अब वो देखते हैं वो बहुत पास्ट का समय होता है, यानी तब धरती पर डायनासोर रहा करते थे और वहाँ छोटे मंकीज़ होते हैं जो डायनासोर को मार के खाते हैं, लेकिन बड़े डायनासोर मंकीज़ को मार के खाते और ये मंकीज़ आगे चल के इंसानों में कन्वर्ट होते हैं। फिर वहाँ आइसेस आती है, पूरी दुनिया आइस में ढक जाती है। फिर वहाँ गर्मी आती है और ऐसे ही फिर इंसान घर बनाते हैं, फिर इंडस्ट्रियल, फिर प्रदूषण और मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और ये सब रोब और ग्रिल देख रहे होते हैं और ये इसी के साथ ये मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।